नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में नगर की सरकार में हम पहुंच चुके हैं आज तिलक नगर रकाबगंज वार्ड 61 में, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं राजू बाजपेयी जी। राजू बाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप मैदान में हैं? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर आशा और विश्वास जताया। और दूसरी बार मैं जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, जो प्यार और स्नेह जनता ने दिया है, उस स्नेह को, उस विश्वास को हम बरकरार रखने में पूरा मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मैं पूरा मैं विश्वास उनका बनाए रखूंगा। क्या ऐसे अधूरे काम है राजू जी तमाम, क्योंकि आपकी मेयर साहिबा इसको इंदौर बनाने की बात करें, एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ में सफाई की व्यवस्था हो, चाहे घर घर कूड़े की व्यवस्था हो, पानी, जल, नल, तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनको आप दूसरा टर्नओवर है। अगर जनता आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता तो हमारी सर्वप्रथम रामनगर कॉलोनी के अंदर जो जल भराव की है वो बहुत भीषण है, क्योंकि बारिश का समय शीघ्र ही आ गया, उसका ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो जल भराव की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से संचालित कर सकें, इसका सर्वप्रथम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और जनता जनार्दन भी, आप लोग भी यहाँ से के निवासी हैं, तो किस तरह से देखते हैं यहाँ पे कितना विकास हुआ और कितने विकास जो काम है वो होने चाहिए? विकास तो हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो नालियाँ बजबजा रही हैं, रोड हमारी टूटी हुई है। पिछला सभासद कहता था कि उधर से हमको वोट नहीं मिला, इसलिए हम उधर नहीं बनवाएंगे, विकास ही नहीं करेंगे। अब भी हमारे खजुआ चौकी पर देखिए जा करके, अगर आप कैमरा ले जा सकते हो तो आप देख लीजिए जा करके, बिल्कुल नालियाँ आप भी बजबजा रही हैं। हम लोग अगर जरा सी बरसात हो जाए तो गाठी तक पानी भर जाएगा हमारे घुटनों तक, और तब हम पैदल जाएंगे वहाँ से। ये स्थिति है। लगातार और भी लोग हैं, आप नौजवान हैं, किस तरह से देखते हैं कि एक क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है योगी और मोदी जी की, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, नगर निगम और यहाँ पे महापौर चुन ली जाती हैं, आपके पार्षद चुन लिए जाते, तो कितना और काम बाकी है? देखिए, काम तो बहुत हैं, धीरे धीरे काम में निगाहें सबकी जा रही हैं। अब अगर पार्षद यहाँ से हमारे प्रत्याशी जो राजू बाजपेयी जी हैं पूर्ण बहुमत से, अच्छी बहुमत से जीतेंगे और अच्छा विकास होगा, ये हम लोगों की उम्मीदें हैं। बिल्कुल। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, महिला हमारी सहयोगी हैं सुष्मिता जी। मैं जानूंगा कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं वो आप जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी आपका। आइए बात करते हैं महिलाओं से कि शास्त्री नगर में महिलाओं के मुद्दों के लेके क्या क्या यहाँ विकास होना है और किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं अपने मुद्दे को लेकर रखती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये बताइए यहाँ पे महिलाओं को लेके क्या क्या मुद्दे हैं, जो किस तरीके की महिलाओं की समस्याएं आती है, उस पर कुछ बताइए आप। सबसे पहले यहाँ पे सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और सबसे ज़्यादा तो मतलब सड़कें। बिल्कुल। सफाई और पानी का मुद्दा तो एक आम मुद्दा है। बेसिकली महिलाओं को क्या समस्याएं हैं ये आप बताइए। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, ये जैसे बस्तियों में ना खुले शौच में सब अभी भी जा रहे हैं, अभी भी वो व्यवस्थाएं बाकी हैं, तो वही सब कंप्लीट करने की कोशिश हम लोगों की रहेगी। इस बार पार्षद से हमारी उम्मीद यही है कि ये कोशिश करे कि ये व्यवस्थाएं हमारी सही हों। हाँ, इसमें बाकी और महिलाएं हैं, उनको और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग बताइए। आप अपने पार्षद, आप क्या उम्मीद करती हैं, वो किस तरीके से वो लोग काम करें आप लोग के लिए? मेरी गली में पिछले पार्षद ने कई सालों से सीवर लाइन बिल्कुल भी नहीं डलवाई है। राजीव बाजपेयी जी से मेरा अनुरोध है कि वो जो है, पूरी उम्मीद है कि ये सीवर लाइन हमारी जरूर डलवाएंगे जी। सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं जोश है यहाँ के लोगों में। तमाम युवा साथी भी हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं क्या मूलभूत समस्या है वार्ड की, जो कैसे आप प्रतिनिधि चाहते हैं, किसको चुनाव जिताना चाहते हैं जो इन समस्याओं को दूर करे। पिछले जो हमारे सभासद थे उन्होंने कहा था मैं विकास करूंगा। जब वो पार्षद बने तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में आज 5 साल हो गए हैं, रोडें ही नहीं बनी हैं। हमारे घर के बाहर इस समय कम से कम कुछ नहीं तो 3 इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, और वो डायरेक्ट नाले में गया हुआ है। कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आज मैं 15 दिन से उनके पास जा रहा हूँ कि बरसात आ रही है और ये गड्ढा हो चुका है, कोई भी चोट खा सकता है, कोई भी बच्चा स्कूल जाता है। तमाम चुनौतियां आपके साथ, क्योंकि तमाम क्षेत्र में ऐसे काम नहीं हुए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपको यहाँ की जनता ने चुन लिया, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमने आपको बताई कि ये है कि हमको रामनगर कॉलोनी का जल भराव की व्यवस्था करनी है। उसके बाद सीवर की व्यवस्था पूर्णतया ठप हो चुकी है। पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है कि जब सीवर वाले आते थे
उनसे कहा जाता था वो नाली से ही कलेक्ट कर देते, जबकि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो लोगों को बम पे रखा गया, जो उसकी गैस निकलती थी उस गैस से कितने लोग दूषित होते थे, बीमार पड़ जाते थे। जब हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जब विधायक रहे हैं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने इस पर कार्य किया, लेकिन बहुत सा कार्य करना बाकी, क्योंकि हमारा विधायक नहीं है। लेकिन हमारी सरकार के रहते हुए हमारे कुछ MLC डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और जो भी हमारे LC हैं वो कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की निधि और तमाम सरकार की योजनाओं को लेते हुए कार्य का संपूर्ण विकास करने का प्रयास करेंगे। जो महिलाओं ने कहा कि हमारी क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पे अग्रसेन पार्क है। अग्रसेन पार्क में लोग जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के जाते हैं, वहाँ पे लघु शंका के लिए उनको दिक्कत आती है। वहाँ पे वो टॉयलेट होना चाहिए, उसकी व्यवस्था शीघ्र कराई जाएगी। हमें खुशी इस बात की है, आपको भी देखने में लग रहा होगा कि बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों, महिलाओं सबका इतना समूह, इतना उत्साह अगर कहीं पूरे 110 वार्डों में मिला है तो ये सौभाग्य आप लोगों के सहयोग से हमारे वार्ड में मिला है कि सभी का सहयोग मिलते हुए इस कार्य को हम और इनका विश्वास कहीं नहीं टूटने देंगे। सरकार केंद्र में भी और प्रदेश सरकार हमारी है और ट्रिपल सरकार नीचे बनने जा रही है। इन तीनों के माध्यम से पूर्ण विश्वास इनका हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे, यही आपके लोग। बिल्कुल, जैसा नेताजी कह रहे हैं, मैं आपसे भी जानूंगा, क्या केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी सरकार है और यहाँ भी आपकी ही सरकार थी, इससे पहले आप बीजेपी की महापौर थी। आप अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होती तो कितना विकास होता? भाई साहब, ट्रिपल इंजन की सरकार होती तो यहाँ विकास बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलता, पैसेंजर की नहीं। यहाँ जो पिछला पार्षद था उसके लिए पूरे क्षेत्र में मशहूर है, वहाँ कोई जाता है तो वो कहते हैं भैया 3 बजे उतर के आएंगे तब मिलेंगे। 3 बजे वो सोकर उठते हैं, तब जाकर जो है वो कुछ काम करते हैं। तब तक किसी को कुछ मोहर लगवानी हो, कोई सरकारी ऑफिस का काम हो, कोई शिकायत हो, वहाँ तक आता है तो 3 बजे के बाद 5 बजे से ऑफिस बंद हो जाता है। तो कोई ये समस्या ले जाएगा, उसकी समस्या का समाधान क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ के पार्षद स्वयं है। जो 3 बजे सो के उठेगा वो क्षेत्र का विकास कैसे कर सकता है? तो इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो समय से उठे, कम से कम जनता के बीच में जाए। 3 बजे उठ के सोने वाला आदमी कहाँ जाएगा? उसको क्षेत्र की किसी भी समस्या की जानकारी नहीं है, कहाँ नाली बह रही है, कहाँ सीवर टूटा है, कुछ भी उनको नहीं पता। आज पूरा क्षेत्र उनसे त्रस्त हो चुका है। तमाम और समस्याएं हैं महिलाओं की। सुष्मिता जी, महिलाओं की और तमाम समस्याएं, महिलाएं वोट तो दे देती हैं मगर क्या उनका अधिकार मिलता है? ये महिलाओं से आप जानिए क्या उनके अधिकार कितने मिलते हैं एक पार्षद को चुनने में? जी बिल्कुल सही कहा शाहिद जी आपने। मैं महिलाओं से पूछती हूँ कि महिलाएं अपने पार्षद से क्या उम्मीद रखती हैं, अगर वो चुनाव जीत जाते तो उनसे किस किस कार्य की उम्मीद करती हैं? महिलाएं ये उम्मीद रखती हैं कि उनके पार्षद वृद्धा पेंशन दें, विधवा पेंशन दें। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ भी काम आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कुछ नहीं होना है। और उसके बाद साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, शौचालयों का होना बहुत ज़रूरी है। जेंट्स के लिए तो कहीं भी हो गया, बट लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये सब ज़रूरी है। और हमारे पार्षद, मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुल मिला के यदि कोई पहुँचे महिला तो उसकी कार्रवाई हो। ये ना हो कि हाँ कर रहे हैं पर उस काम पे काम हो। जी बिल्कुल ठीक कहा। बाकी शाहिद जी बताइए, महिलाएं तो यहाँ की बहुत उम्मीद लगा के बैठी हैं अपने पार्षद से, और पार्षद यहाँ के कितने खरे उतरते हैं ये तो नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, मगर यहाँ पे तो विकास हुआ ही नहीं। देखिए, यहाँ का विकास कैसे होगा? जब गली का पार्षद कोई और होगा तो विकास होने नहीं देगा। जब कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष को लेकर के काम करता है, समुदाय विशेष की गलियों में काम करेगा तो सारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमारी पार्टी कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो नहीं कहते ना। किसी समुदाय विशेष को लेकर के वो काम करते हैं, वहीं की नाली बनाएंगे, वहीं का सीवर साफ करेंगे, वहीं का रोड बनाएंगे तो सारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अब की बार परिवर्तन की लहर है और लोग परिवर्तन करने पर उतारू हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। इस वार्ड को हम 2000 वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समुदाय विशेष को लेकर के काम होता है, जाति विशेष को लेकर के काम होता है। हम उस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम काम करते हैं सबके लिए। अंत्योदय की बात हम करते हैं, अंत्योदय की बात हम करते हैं। जो समाज सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है और हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि गली विशेष नहीं, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, राजीव वाजपेयी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब ये परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है और इतिहास यहाँ पर तिलक नगर में रचा जाने वाला है। बिल्कुल, मैं राजू वाजपेयी जी से लास्ट सवाल लूंगा। राजू जी, बड़ी उम्मीद है लोगों की, 4 तारीख को मतदान होना है। हमारे चैनल के माध्यम से
तिलक नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग विश्वास रखें और सभी लोग हमारे कार्यशैली के बारे में, मैं सांसद विधायक सभासद नहीं हूं, तब भी क्षेत्र की जनता में सेवा करने का अवसर हमको संगठन के माध्यम से मिलता रहा है। जो सेवाएं हुई उसको त्वरित निस्तारित करने का प्रयास मैंने किया है। महिलाओं का कहना है कि जो भी मेरे पास आए उसका काम हो, महिलाएं ही नहीं, हमारे पास में चाहे युवा है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, मैं कोशिश तो ये करूँगा कि डोर टू हट, खोपड़ी खोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी मैं उनके द्वार पे रहूँगा। अगर किन्हीं कारणों से उस क्षेत्र से बगल वाली गली में अगर वो मेरे क्षेत्र में आता है तो मेरा कार्यालय, मेरा घर वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनके लिए खुला हुआ है और जो सूचना आएंगी उसको तुरंत निस्तारित करते हुए उनको निष्पादन करने का हम कार्य करेंगे। इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसी के कारण तो परिवर्तन हो रहा है और वही परिवर्तन का परिणाम सामने दिख रहा है। जो चाय पीता है उसको चाय की मिठास का ज्ञान होता है। आज सबने चाय पी है, उनको मिठास मालूम है कि कैसी है और कैसी मिठास देनी चाहिए। उसी परिवर्तन की लहर आज नगर निगम के अंदर वार्ड संख्या 61 से होने जा रही है, जिसमें आप सभी लोग सहभागिता के मिसाल बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के महासंग्राम नगर की सरकार में इतना ही, फिर कहीं मिलेंगे नए लोगों से, नई सरकार के, तब तक इतना ही। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।